सुभाष चंद्रा जी दिखाई दे रहे हैं। सब क्या लग रहा है कि जीत होगी? अभी शाम तक थोड़ी देर और शांति करो, और क्या है। ये तो बीजेपी के साथ बड़ा झटका लगा है। शोभा रानी कुशवाहा तो प्रमोद तिवारी को वोट दे आई जी। और एजेंट ने जो काउंटिंग एजेंट थे उन्होंने रोका भी था, प्रयास किया, लेकिन वो वोट देकर चली गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय पार्टी बाड़ाबंदी भी की और सारे लोग मतलब पूरी बात होने के बावजूद ये कर रहे थे, लेकिन इसमें सदस्यता खत्म होनी चाहिए। मैं मांग करूंगा कि वोट दिखाने का कोई फायदा नहीं। आप वोट दिखा दो और हम रोक दें, और उसके बाद अगर सदस्यता खत्म नहीं होती तो इस राज्यसभा में वोट दिखाने का क्या फायदा, मुझे बताओ। या तो ये नियम ही खत्म होना चाहिए कि वोट दिखा के दो। अगर वोट भारतीय जनता पार्टी को उसको देना था और उसने कांग्रेस को डाल दिया तो बीजेपी क्या एक्शन करती है? वो तो लिख के दे देगी, और कब रिजल्ट आएगा इसका? तो मैंने तो हमेशा एक डिमांड ये भी कहती कि राज्यसभा चुनाव की आवश्यकता नहीं है। ये फालतू का काम है, फालतू का पैसा खर्च हो रहा है, और ये विधान परिषद राज्यसभाएं बनी है। तो मैं तो ये मांग उठाऊंगा लोकसभा के अंदर। ये कांग्रेस आरोप लगा रही थी हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, गलती से डाल गई शोभा रानी कुशवाहा। अब यार ये तो मुझे तो लगता है कि गलती से तो इतना कुछ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं कोई बात किसी न किसी मार्ग पर से दिल्ली या मुझे लगा मुख्यमंत्री जी खुद ने कोई बात करी होगी। ये धौलपुर से आती हैं। हाँ, तो फिर तो और भी कुछ कहानी हो सकती है। कोई बीजेपी की बड़ी नेता का भी रोल हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा जी गहलोत के मिला जुली का खेल तो था, पहले भी चला था, आरोप भी लगे थे, 8 ने एब्सेंट भी किया था, हुआ था, पहले भी हुआ था, चला। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों वोट पड़ गए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। जहां हमने कहा था हमारा स्टैंड रहा वही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देख सकते हैं कि हालांकि वो जा रहे हैं यहाँ से, और ये सारे जो तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर है सारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, ये सब जा रहे हैं। यहाँ पर एक खुशी है, कांग्रेस के कैंप में एक लहर है खुशी की। जीत तय हो गई अब? जीत हमारी पहले से ही तय थी, लेकिन आप लोगों ने घर में घुसकर मारा है। एक वोट ले आए शोभा रानी कुशवाहा का। आप कुछ भी कहें, हमारी जीत पहले से तय थी, और जैसा हमने सोचा था वैसी हमारी जीत होगी। ये पहले से तय था और शोभा रानी कुशवाहा का वोट या अचानक से गलती से? आप कुछ भी कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत है। देखिए, खुद तो जीते ही हैं, जीतने के अलावा धारीवाल जी, तो शोभा रानी कुशवाहा का वोट भी आप लोग ले आए हैं? एक वोट एक्स्ट्रा ले आए शोभा रानी कुशवाहा का भी। देखिए, पता नहीं कितने निकलेंगे अभी और। कह रहे हैं शांति धारीवाल जी, पता नहीं कितने निकलेंगे। विधानसभा जबकि हमें मिला है वो। हाँ, प्रमोद तिवारी को मिला है। बीजेपी वाले कह रहे थे कि वो खारिज हो। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी हैं। यहां पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल की है। तीनों उम्मीदवारों को जिताकर तो लाए ही हैं, इसके अलावा बीजेपी का एक वोट हासिल किया है। और कैलाश मीणा के वोट को लेकर भी अभी बहस जारी है, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने कहा, एक सवाल जो है वसुंधरा राजे पर जरूर खड़ा होगा कि क्या वसुंधरा राजे अपनी धौलपुर की विधायक को नहीं मना पाई? क्या नाराज थी वो, जानबूझकर डाली हैं, गलती से डाली हैं? कोई राजेंद्र राठौड़ वो कह रहे हैं कि हम ऊपर अपने नेताओं से शिकायत करेंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी, मगर कब कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, यह पता नहीं। इतना तय है कि आज राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार, पहली वरीयता के उम्मीदवार हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, दूसरी वरीयता के उम्मीदवार हैं मुकुल वासनिक, और तीसरी वरीयता के उम्मीदवार हैं प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी आज बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। देखिए, पिछले 2 जून से ही लगातार यहाँ पर ये होटल में पड़े हुए थे। तीसरी वरीयता का उम्मीदवार बना दिया था इन्हें पार्टी ने, और उसके बाद से ये सोच रहे थे कि पता नहीं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा। लेकिन आज आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली है, और अब उन्हें कहा जा रहा है कि वो जीत गए हैं। देखिए, मतदान खत्म हो गया है। मतदान खत्म होने के बाद अब मुझे लगता है 10-20 मिनट का मौका है जब रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, ये कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत गए हैं, घनश्याम तिवारी भी जीत गए हैं। लेकिन एक कहानी और हुई है। अब सिद्धि कुमारी जो बीकानेर की विधायक हैं बीजेपी की, वो
उन्हें वोट डालना था डॉक्टर सुभाष चंद्रा को, वो वोट डालाई हैं घनश्याम तिवारी को। तो क्या सुभाष चंद्रा का वोट कम हो, इसकी साजिश हुई है?